हेलो दोस्तों, हाजिर है टेक न्यूज के एक नए एपिसोड के साथ में जिसमें देश और दुनिया की ढेर सारी टेक न्यूज पर बात करेंगे। तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। वेलकम बैक दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और सबसे पहली खबर पर आते हैं। इंडिया में एक नई ट्रांसियन कंपनी ने दस्तक दे दी है जो कि स्मार्ट वियरेबल डिवाइसेस बनाने के लिए जानी जाती है। ओराइमो ने इंडिया में अपने नए वियरेबल फिटनेस बैंड जिसका नाम टेम्पो 2S है, 2 वेरिएंट्स में लॉन्च कर दिया है 1449 रुपए प्राइस के साथ में। ये फिटनेस बैंड आपको 0.96 इंच की कलर IPS डिस्प्ले के साथ में मिलेंगे, IP67 रेटिंग के साथ में आ रहे हैं, जिससे कि आपके ये फिटनेस बैंड स्प्लैश और डस्ट दोनों ही प्रूफ बन जाते हैं। काफी अट्रैक्टिव लुक लग रहा है देखने में और डिफरेंट आपको कलर्स वेरिएंट में ये फिटनेस बैंड मिल जाएंगे। इसके बाद अगली खबर है, Vivo V20 Pro 5G स्मार्टफोन पर कंपनी ने इंडिया में कर दिया है Android 11 और साथ में नवंबर का सिक्योरिटी पैच रिलीज, जिसको इंस्टॉल करने के लिए आपको 3.5 GB डेटा चाहिए होगा। आप अगर अपने फ़ोन को चाहते हैं अपडेट रखना तो इस अपडेट को इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आपको और भी बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस फ़ोन की मिल सके। इसके बाद खबर है, नोकिया का एक नया एंट्री स्मार्टफोन Nokia 3.4 इंडिया में लॉन्च हो सकता है। ऐसी खबरें हैं दिसंबर के लास्ट में। वैसे ये फ़ोन यूरोपियन मार्केट में Nokia 2.4 के साथ में ही लॉन्च हो चुका है। इस फोन में पंच होल डिस्प्ले मिलेगी, पीछे की तरफ सर्कुलर मॉड्यूल में ट्रिपल रियर कैमरा मिलेगा, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 460 चिपसेट पर काम करेगा। इस फोन के प्राइस तकरीबन 11,000 के आसपास रहने वाले हैं। वैसे नोकिया अपने प्राइस को लेके ही दोस्तों अभी तक काफी मशक्कत मार्केट में उठा रहा है। देखते हैं कि इस फोन के प्राइस क्या कॉम्पिटिटिव रहते हैं या फिर पहले की तरह जैसे हाई एंड पे प्राइस रहते हैं नोकिया फोन्स के, वैसे ही इसके भी रहेंगे इंडिया में। देखेंगे दोस्तों क्या निकल के आएगा। इसके बाद खबर है दोस्तों, यूट्यूब से यूएस के अंदर अपने यूजर्स के लिए एक नई सौगात यूट्यूब लेके आया है। जेम्स बॉन्ड की 22 मूवीज का एक कलेक्शन स्ट्रीम करने जा रहा है यूएस के अंदर, जो कि प्रीमियम सब्सक्राइबर्स तो एड फ्री स्ट्रीम कर सकेंगे इन वीडियोस को, जबकि जो नॉन प्रीमियम सब्सक्राइबर्स होंगे जनरल यूजर यूट्यूब के, वो ऐड के साथ में इस प्लेटफॉर्म पर इन मूवीज को देख सकेंगे। बाकी दोस्तों क्या ये सिर्फ यूएस के अंदर ही रहने वाला है या फिर यूट्यूब ये सौगात ग्लोबल यूजर्स को देगा आगे चल के, दोस्तों देखेंगे क्या निकल के आएगा। इसके बाद खबर है जियो से। दोस्तों जियो के स्मार्टफोन का इंतजार काफी बेसब्री से किया जा रहा है इंडिया में, क्योंकि गूगल के साथ में इसी साल जुलाई में किया है कंपनी ने एग्रीमेंट, जिसमें कि गूगल के साथ मिलकर नए 5G अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स पर जियो काम कर रहा है। लेकिन अब नई ताजा रिपोर्ट आ रही है कि अगले साल यानी कि 2021 की पहले तिमाही में, पहले के 3 महीने में कभी भी ये नए स्मार्टफोन्स मार्केट में जियो लेके आ सकता है, जो कि गूगल की मदद से बनाए जा रहे हैं। इनके प्राइस के बारे में हम लोग काफी बार सुन चुके हैं, काफी चर्चा कर चुके हैं कि 4,000 के तकरीबन या 5,000 के अंदर अंदर इन स्मार्टफोन्स की प्राइस रहने वाली है। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि दोस्तों ये सबसे सस्ते ग्लोबली कोई भी स्मार्टफोन जो 5G कनेक्टिविटी के साथ में आता हो, सबसे सस्ता फोन होने वाला है। बाकी दोस्तों क्या क्या फीचर रहेंगे और एग्जैक्ट कब तक फोन आता है, क्या प्राइस रहते हैं, दोस्तों इंतजार करते हैं। इसके बाद खबर Xiaomi से है। दोस्तों इंडिया में अभी तक के सबसे प्रीमियम टीवी को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है Xiaomi। 16 दिसंबर को लॉन्चिंग इवेंट है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि चाइना में जो 2019 में Mi TV 5 लॉन्च हुआ था, उसी को रीब्रांड करके नए Mi QLED 4K टीवी के नाम से इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। 55 इंच साइज हो सकता है या फिर इसके अलावा दूसरे साइजेस में भी लॉन्च किया जा सकता है। इसके बारे में अभी कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है। बाकी दोस्तों 16 दिसंबर को देखते हैं कि Xiaomi क्या तैयारी इंडिया में कर रहा है। इसके बाद खबर Oppo Reno5 Pro Plus 5G स्मार्टफोन को लेके है। टिप हुए हैं कुछ स्पेसिफिकेशन इस स्मार्टफोन के। बताया जा रहा है इस स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का हमें प्राइमरी सेंसर मिल सकता है और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 पर करेगा ये स्मार्टफोन काम। इसके अलावा Oppo Reno5 4G स्मार्टफोन के बारे में भी खबर यह है कि इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G चिपसेट हमें मिलेगा। बाकी दोस्तों फोन 10 दिसंबर को बताया जा रहा है कि लॉन्च हो सकता है, लेकिन अभी कंपनी की तरफ से बहुत कुछ सामने आना बाकी है। कंपनी की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट डिटेल्स आना बाकी है। बाकी दोस्तों देखते हैं कि ये जो र्यूमर मार्केट में चल रहे हैं, ये असल में लॉन्चिंग के बाद कितने हकीकत में बदलते हैं और कितने बुलबुले की तरह फूट जाते हैं। इसके बाद खबर एप्पल से है। iPhone11 यूजर्स के लिए जिनको की डिस्प्ले पर टच स्क्रीन इशू आ रहा है, उनके लिए रिप्लेसमेंट प्रोग्राम लेके आ गया है एप्पल, जिसके लिए आपको वेबसाइट पर जाना है, अपने फोन के सीरियल नंबर को करना हुआ टाइप और एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। अगर आपके फोन में भी टच इशू आ रहा है तो एप्पल उसको रिप्लेस कर देगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए जो मैंने आपको बताया कि वेबसाइट पर जाकर अपने सीरियल नंबर चेक कर लीजिए और पता चल जाएगा कि आपकी वाले जो फ़ोन की लॉट है क्या वो एप्पल की जो रिप्लेसमेंट लिस्ट है उसमें आती है या फिर नहीं।
और इन सारी खबरों के बाद चलते चलते एक और स्मार्टफोन के बारे में खबर। नोकिया 5.4 यूएस के अंदर एफसीसी सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर स्पॉट किया गया है। इस फोन में पता चल रहा है कि पंच होल डिस्प्ले मिलने वाली है, पीछे की तरफ मिलेगा क्वाड कैमरा और फोन में मिलेगा डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंट का बटन। जैसे कि नोकिया के अभी जितने भी मिड रेंजर फोन आ रहे हैं उनमें हमें मिल रहा है डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंट का बटन, तो इस फोन में भी मिल जाएगा। बाकी दोस्तों इस फोन के बारे में कोई भी अभी कंपनी की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया, ना डेट के बारे में पता है और ना ही इस फोन के लॉन्चिंग के बारे में कुछ। बाकी दोस्तों देखेंगे आने वाले दिनों में क्या निकल के आता है। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही, और भी ढेर सारी टेक न्यूज, अपडेट्स, ऑफर्स सब कुछ आपको इसी चैनल पर लाते रहेंगे। बाकी दोस्तों तब तक रखिए अपना ख्याल, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।